वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई लोग दोस्त बोल रहे थे कि बड़े मियां छोटे मियां एंड मैदान दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई वीडियो नहीं आ रही, क्या सीन हो रहा है बताओ। तो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं आपको बताने के लिए, और ऑफ कोर्स आप सबको समझ आ ही गई होगी कि अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा तो सीन अच्छा नहीं चल रहा। ऑफ कोर्स सीन अगर अच्छा चल रहा होता तो वीडियोस पे वीडियोस आ रही होती, बट अब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन बड़े मियां छोटे मियां एंड मैदान दोनों को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए एक हफ्ता हो चुका है। एक हफ्ता यानी कि 7 डेज की ऑफिशियल कलेक्शन आ चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और आज डे 8 है यानी कि थर्सडे। आज दोनों मूवीज कैसी परफॉर्मिंग दे रही हैं वो भी देखते हैं, तो ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई साहब बड़े मियां छोटे मियां की पहले 7 दिनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के। भाई साहब क्या बना, कैसे बना, क्यों बना, किस तरह से बना, सुनाओ गाइस। सबसे पहले मैं आपको कल डे 7 वेडनेसडे था ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं। हिंदी बेल्ट से गाइस आया 2.5 करोड़, तमिल से आया 3 लाख, तेलुगु से आया 2 लाख, टोटल हो गया 2.55 करोड़। यानी कि कल वेडनेसडे डे 7 पर इंडिया से नेट कलेक्शन की बड़े मियां छोटे मियां ने 2.55 करोड़ की। अगर मैं वर्किंग डे बताऊं तो मंडे वाले दिन आया 2.5 करोड़, ट्यूसडे को आया 2.4 करोड़, कल वेडनेसडे पर आया 2.55 करोड़। यानी कि वर्किंग डे बिल्कुल स्मूथ चल रहा है कलेक्शन, न तो अप हो रही है ना ही डाउन हो रही है। अब अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो पहले 7 दिनों के अंदर वीक 1 के अंदर हिंदी से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 47 करोड़ रुपए, तेलुगु से हुई 32 लाख रुपीस, तमिल से हुई 32 लाख रुपए, तेलुगु से हुई 26 लाख रुपए 26 लाख, मलयालम से 1 लाख एंड भाई साहब कन्नड़ा से 1 लाख। आप सबको पता भी है कि मलयालम एंड कन्नड़ा की सिर्फ डे 1 की कलेक्शन आई थी, उसके बाद नहीं आई। अब अगर इनको मैं टोटल करता हूं तो वीक 1 की बड़े मियां छोटे मियां की इंडिया से जो नेट कलेक्शन हुई है वो ही है 48.25 करोड़ रुपए, ग्रॉस बनी 57.40 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 27 करोड़ रुपए, और टोटल हो गया 84.40 करोड़ यानी कि 85 करोड़, लगभग 85 करोड़। अब गाइज ये 85 करोड़ ट्रेड के नंबर है, जो मेकर्स के नंबर्स हैं वो 100 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। दोनों डील्स भी चल रही हैं, बाय वन गेट वन फ्री, टिकट प्राइस भी कम है, 127 रुपए की टिकट प्राइस है। उसके बाद भी भाई साहब ट्रेड के जो नंबर्स हैं वो लगभग भाई साहब 85 करोड़ एंड मेकर्स के तो 100 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ट्रेड के माने या मेकर्स के माने, आपको जो सही लगता है आप वो नंबर्स मान सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस गाइस कभी भी नहीं होता है। तो यहां पर ट्रेड के नंबर काफी कम है, और ट्रेड के नंबर जब तक 100 करोड़ नहीं हो जाते मैं इस फिल्म को गाइस फिलहाल ना बड़े नंबर्स के लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकता। यस, क्योंकि ये बहुत कम है, 300 करोड़ के बजट की फिल्म है मेरा भाई। और हां, जो पार्ट 2 बनना था, जो भाई साहब फ्रेंचाइज बननी थी, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, कुछ भी अभी नहीं बनने वाला। तो मैं कहता हूं अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ इन दोनों को ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि गाइस देखो मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ या फिर टाइगर श्रॉफ का तो मैं हाँ उनका भी बोल सकता हूं, अक्षय कुमार का भी बोल सकता हूं, इन दोनों की ये बहुत बड़ी फिल्म थी भाई, और बहुत बैड लक चली है। अब इनकी जो अगली बड़ी फिल्म है वो है सिंघम 3, बड़ी फिल्म है, बट देखना इंपॉर्टेंट होगा कि गाइस उसका क्या सिनेरियो चलता है, किस तरह से चलता है, और वो भी पोस्टपोन है। अब वो भी पोस्टपोन होकर किस न्यू डेट पर रिलीज होती है देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब जो सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है वो तो सिर्फ साउथ मूवीज का है। कल की आएगी, पुष्पा 2 आएगी, कंगुआ आएगी, गेम चेंजर आएगी, देवरा आएगी। भाई साहब ये तो बड़ी फिल्म्स है ना, छोटी फिल्म्स का तो आप छोड़ ही दो। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अब इनको ब्रेक लेनी चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, ये तो मैंने आपको वीक 1 की ऑफिशियल कलेक्शन बताई है ना। अगर मैं आपको आज का बताऊं डे 8 का, तो भाई डे 8 पर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी 6%, आफ्टरनून पे 9%। अगर मैं शोज, अच्छा चलो शोज की अब बात हो रही है तो जरा शोज की भी डिटेल देख लेते हैं कि शोज कैसे जा रहे हैं। तो मुंबई में 380 शो देख लो भाई, दिल्ली एनसीआर में 500, एग्जैक्टली 500 शोज, पुणे में 166, बेंगलुरु में 113, हैदराबाद में 33, कोलकाता में 105, अहमदाबाद में 388, चेन्नई में 21, सूरत में 192, जयपुर में 79, चंडीगढ़ में 54, भोपाल में 49, लखनऊ में 112 शोज भी गाइस कम हो चुके हैं।
अब इन शोज के कम होने के बाद अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन दूं तो गाइस आज थर्सडे पर 2 करोड़ की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन है कि 2 करोड़ प्लस ये जाने वाली है। अब गाइस देखे ना, मंडे वाले दिन 2.5 करोड़, ट्यूसडे पे 2.4 एंड वेडनेसडे यानी कि कल 2.55 और आज भी गाइस उसी के आसपास आएगा। लेकिन ये कम है गाइस, देखो 4 वर्किंग डे, फ्राइडे को आप छोड़ें, 4 वर्किंग डे, 4 पे आ रहा है 10 करोड़ रुपए। भाई 1 वर्किंग डे पे 10 करोड़ आना चाहिए था, तब जाके ये 300 करोड़ की नेट कलेक्शन कवर होनी थी, तब जाके बजट रिकवर होना था। लेकिन अभी ये बजट बहुत ही कम है मेरा भाई, यानी कि अभी ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही कम है। आप सोचो, ये तो फर्स्ट वर्किंग डे है ना, अगले वर्किंग डे पे क्या होने वाला है भाई? नथिंग। तो मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर बड़े मियां छोटे मियां बहुत अच्छी निकली तो भाई इसकी बॉक्स ऑफिस की कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि अब देखो, अब कोई बॉलीवुड की आगे फिल्म है ही नहीं, कोई बड़ी फिल्म बची ही नहीं है। मतलब आएंगी लेकिन रुस्लान आ रही है, ओवरऑल मूवीज आ रही हैं, लेकिन उस लेवल की कोई बड़ी फिल्म नहीं है मेरा भाई। तो बहुत बैड सीन हुआ है, इतना बैड सीन कि गाइस आप लोग सोच भी नहीं सकते। खैर दोस्तों, इसके बाद मैं मूव करूंगा मैदान की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं कि मैदान की वीक 1 पहले 7 दिनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई है, क्योंकि गाइस मैदान मुझे लगता है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही, जो कि नजर आता है। कैसे? मंडे वाले दिन, मैं सिर्फ आपको वर्किंग डे का बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मंडे वाले दिन आए 1.5 करोड़, परसों ट्यूसडे पर आया 1.6 करोड़, कल वेडनेसडे पर आया 2 करोड़। देखो, मंडे 1.5, ट्यूसडे 1.6 और कल वेडनेसडे 2 करोड़, ऐसे ग्राफ ऊपर गया है भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। टोटल हो गया 27 करोड़, ऑल्दो ये भी उतना ज्यादा नहीं है, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उतना नहीं गया। 27 करोड़ ग्रॉस बनी, 32 करोड़ ओवरसीज से आया, 6.75 करोड़ और टोटल हो गया 39 करोड़ रुपए, 39 करोड़ रुपए, यानी कि वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ ट्रेड के नंबर्स है, मेकर्स के 50 करोड़ का पोस्टर हो गया, जो कि मैं बोलूंगा फिर भी कम है, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं आज डे 8 की, तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी 5% भाई साहब बड़े मियां छोटे मियां से भी कम हो चुकी है, आफ्टरनून में 9%। अगर मैं शोज देखूं तो जरा, क्योंकि गाइस जब मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था मैदान के शोज बड़े मियां छोटे मियां से ज्यादा थे, तो मुंबई 419 शोज, कहीं ना कहीं ज्यादा है। मुंबई में बड़े मियां छोटे मियां के 300 की लाइन में शोज है। दिल्ली एनसीआर 571, बड़े मियां छोटे मियां के 500 शोज हैं। पुणे 165, बेंगलुरु 195, हैदराबाद 131, कोलकाता 173, अहमदाबाद 372, चेन्नई 55, सूरत 167, जयपुर 93, चंडीगढ़ 72, भोपाल 51, लखनऊ 88। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों मूवीज के ही शोज डाउन हो चुके हैं, और डाउन होकर किसको मिले हैं? क्रियू को, मडगांव एक्सप्रेस को, कहीं ना कहीं शैतान को, गॉडजिला एक्स कॉन्ग को। उनके तो मैं कहता हूं उनको जो बेनिफिट हुआ है ना इन दोनों के फ्लॉप होने से या इन दोनों के डाउन होने से, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इसकी भी जो प्रिडिक्शन है वो भाई साहब 1.5 करोड़ की है आज थर्सडे की। तो कहीं ना कहीं दोनों फिल्म ही अब आकर डाउन है। हाँ, कल फ्राइडे है, कल में भी थोड़ा बहुत जंप देखने को मिले, सैटरडे संडे जंप आए, बट उसके बाद मंडे पर ये फिल्म्स बहुत डाउन होने वाली हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।